नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक बड़ी पहल की है। कैबिनेट मंत्री ने अपने विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 25 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में बतौर सहयोग राशि दी है। प्रदेश में हरक सिंह रावत पहले ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने विभाग से इतने बड़े धनराशि को राहत कोष में दिया है। सचिवालय में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन और सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुविधि ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। इसके साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया है कि आयुष 64 दवा की सरकार खरीद करेगी। सीएम से मंजूरी ली गई है। भारत सरकार ने इस दवा की मंजूरी दी है। आयुर्वेदिक ये दवा इलाज के रूप में इस्तेमाल होगी। कोविड मरीजों को इलाज के लिए दवा दी जानी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दवा के बेहतर परिणाम हैं और इस वजह से ये दवाइयां बांटी जाएंगी। इलाज के लिए आयुष सुरक्षा किट उसी तरह जो पतंजलि की वो दवाई जो राज्य सरकार, क्योंकि वो उसके लाइसेंस हमारे यहाँ से जारी होता है, तो उसको प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के रूप में पतंजलि ने लाइसेंस लिया और उसी के रूप में उसकी दवाई को अनुमोदन और स्वीकृति दी। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते मामले, प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी और सरकार की कोरोना के थर्ड फेज से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार तैयारियां कर रही है और साथ ही साथ किस वजह से ये लगातार कमियां कुछ जगहों पर देखी जा रही है, उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाना है, उसको लेकर भी सरकार गंभीर है। इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पंकज गौरेला ने कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है। क्या कहा मंत्री सुबोध उनियाल ने, आप भी देखिए। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी बैठे हुए हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कल के भी हमने आंकड़े देखे, उससे पहले भी आंकड़े देखे, मैदानों में कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन पहाड़ों में स्थिति जस की तस बनी हुई है, लगातार बिगड़ती भी जा रही है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे, जब हमने 11 तारीख को कोविड कर्फ्यू इम्पोज किया था तो उस दौरान गति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और 10,000 तक की संख्या पर डे हो गई थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने स्पष्ट कहा था कि अगर इस आंकड़े नहीं सुधरे तो हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे और हमने 11 तारीख को राज्य में कोविड कर्फ्यू इम्पोज किया। कोविड कर्फ्यू के शुरुआत के दिनों में भी, क्योंकि तुरंत तो इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन 3 दिन के बाद आंकड़ों में गिरावट दिखाई देने लगी और अब जिस तरह 18 को दूसरा फेज हम लोगों ने राज्य में कोविड कर्फ्यू का लगाया है, आप देखिएगा 25 तक काफ़ी अंतर इसमें आएगा। और पर्वतीय क्षेत्र में भी जो बीच में शादियों के दौर में जिस तरह से, उसका सबसे बड़ा कारण था शादियों का दौर, जो बाहर से रिश्तेदार आए, मेहमान आए, उनसे कहीं ना कहीं ये संक्रमण हुआ। इसीलिए सरकार ने शादियों में 20 लोगों की अनुमानियता को के साथ साथ 72 घंटे पूर्व की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव लाना भी अनिवार्य कर दिया, ताकि बाहर से आके शादियों से संक्रमण न फैले। गाँव में लोगों में भी जागरूकता थोड़ा कम जरूर है, लोग टेस्ट कराने से भाग रहे हैं, लेकिन उनको लगातार अपील की जा रही है, समझाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो टेस्ट कराएं, ताकि शुरुआती समय में ही उनके संक्रमण का इलाज हो जाए और उनको बचाया जा सके। तो मंत्री जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ भी आएगा। थर्ड फेज़ के लिए सरकार क्या तैयारी करी, क्योंकि इस समय भी ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे इसमें, तो इसको लेकर पूरी क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, बच्चों के लिए सेपरेट हॉस्पिटल बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों दूसरों का संक्रमण न जा सके। और जो आपने कहा द्वितीय फेज हमने लगाया, परिणाम अच्छे आएंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आसानुकूल अगर परिणाम आएंगे तो सरकार रिलीफ देने में भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन अगर आसानुकूल परिणाम नहीं आए तो आम आदमी के जीवन की रक्षा के लिए सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। आप जाते जाते क्या संदेश देंगे हमारे चैनल जनतंत्र के द्वारा दर्शकों को? देखिए, आज ये वैश्विक एक संकट है और कोविड की लड़ाई को केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीता जा सकता। कोविड की लड़ाई को जीतने के लिए जन सहभागिता बहुत आवश्यक है। और कोरोना संक्रमण के बीच संक्रमण से ग्रसित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ऋषिकेश में DRDO द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के अस्पताल का 24 मई को शुभारंभ हो जाएगा।
ऋषिकेश स्थित 500 बेड के बेस अस्पताल के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 500 बेड का बेस अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। डीआरडीओ द्वारा ऋषिकेश में 500 बेड का अस्पताल तैयार किया जा रहा है। अस्थायी तौर पर निर्माणाधीन बेस अस्पताल का निरीक्षण लगातार सरकार द्वारा किया जा रहा है। बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, मेयर और आज कैबिनेट मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया कि 24 मई तक कार्य पूरा हो जाएगा और अस्पताल में मरीजों को इलाज मिलना भी शुरू हो जाएगा। अधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस तेजी से उन्होंने काम किया है, मिस्टर बादवा यहाँ पर हैं जो इसको देख रहे हैं। 24 तारीख से हमारा ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ी राहत हमारे इस प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। और उत्तराखंड में मौसम को लेकर 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसमें कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की संभावना जताई गई है। इस रेड अलर्ट को लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मौसम वैज्ञानिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू किया जाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश की जनता से सतर्क होने की अपील की है। हरीश रावत का यह कहना है कि शहर के साथ गांव में भी कोरोना संक्रमण पहुंच गया है, इसीलिए कोरोना से लड़ने के लिए हमें तैयार होना होगा। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना के दूसरे फेज को नहीं समझ सकी और अलग अलग योजनाएं में लगे रहे, लेकिन अब सरकार को बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना होगा ताकि संक्रमण को रोका जाए। बहुत तेजी से फैल रहा है। शहरी आबादी के साथ गांवों पर भी इसने हमला कर दिया है। यदि आप तत्काल इसके खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरीके से सन्नद्ध नहीं हुए तो ये और विकटतर हम सबके लिए होता है। और वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोप पर कांग्रेस कोरोना के समय राजनीति कर रही है, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस ऐसे वक्त में ही राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी को इसका जवाब भी दिया है। प्रीतम सिंह का यह कहना है कि कांग्रेस सजग और सतर्क विपक्ष है पूरी तरह से। अगर सरकार जरा भी चूक करेगी तो कांग्रेस सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सकारात्मक राजनीति कर रही है और इसी मौके पर जनता का दर्द भी बांट रही है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ आई ब्लैक फंगस की दस्तक ने लोगों को बुरी तरह से डरा दिया है। लोगों के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर एक डर बैठा हुआ है। ऋषिकेश एम्स प्रशासन द्वारा ब्लैक फंगस बीमारी के निदान के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। आपको बताएं कि बनाई गई नीतियों में एक विशेष वार्ड स्थापित किया गया है, जिसमें ब्लैक फंगस से ग्रसित रोगियों का अलग अलग विभागों के 15 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम फंगस से पीड़ित मरीजों की देखरेख कर रही है। एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने बताया है कि म्यूकोर माइक्रोसिस एक घातक फंगस संक्रमण है जो मुख्य रूप से नाक के माध्यम से हमारी श्वास नली में प्रवेश करता है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सही समय पर इलाज ज़रूर कराएं। आपको बता दें कि 19 मई की शाम 5 बजे तक एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 42 केस आ चुके हैं, जिसमें से अभी तक इलाज के दौरान एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ऋषिकेश का एक 81 साल की महिला मरीज को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक आए कुल 42 मरीजों में से 39 मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 21 लोगों की सर्जरी होनी बाकी है। वहीं कुल मरीजों में से 21 उत्तराखंड के और बाकी 21 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस को लेकर अब एक तरह से लोगों में डर भी बना हुआ है।
और नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 67 लोगों की रैपिड टेस्ट किए हैं, जिसमें से रिपोर्ट में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित लोगों को होम आइसोलेट कर कोरोना किट देते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान मौके पर पहुंची लालकुआ उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, संजय नगर, हाथी खाना, 25 एकड़ कॉलोनी में लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 67 लोगों की जांच की गई। 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगे भी रोस्टर के अनुसार ही 15 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की जाएगी, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अगले शिविर में पॉजिटिव आए लोगों के परिजनों के टेस्ट भी किए जाएंगे। तो इस तरह से टेस्टिंग की संख्या अब बढ़ाई जा रही है। और खबर जोशीमठ से, जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज निरंतर पिछले 2 दिनों से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मौसम का मिजाज बिगड़ने से बद्रीनाथ के पास किसी पहाड़ी से ग्लेशियर खिसककर सड़क की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि ग्लेशियर फिसलने से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्लेशियर पहाड़ी से थोड़ा दूर पर रुक गया। लेकिन लोगों में देखिए किस तरह से इसके बाद डर पैदा हो गया है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार पहले सामने आती रही हैं। सड़क तक हालांकि ये नहीं पहुंचा, ये थोड़ी सी गनीमत रही। बद्रीनाथ के पास जोशीमठ, जहां की ये तस्वीर है। और उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं उत्तरकाशी के नजदीकी जिले में बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने से मौसम में ठंडक हो गई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। कई जगहों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं। और उत्तराखंड में कुदरत एक बार फिर से अपना कहर बरपा रही। यहां पर चक्राता में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। टीम की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक 3 व्यक्तियों के शवों को निकाला गया है। आपको बता दें कि तहसील चक्राता की ग्राम पंचायत जिगोयो के गांव क्वासी के बिजनाड छानी में तेज बारिश के बाद यहां पर बादल फटा है। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 24 घंटे के लिए यहां रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और वहीं ऋषिकेश हरिद्वार पर सड़क पर बनी पुरुषोत्तम डायग्नोसिस लैब के संचालक के द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम में ओवर रेटिंग की जा रही है, जिस पर आज पुलिस ने छापेमारी की और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोतवाली ऋषिकेश पुलिस और एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत पुरुषोत्तम डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक द्वारा लोगों से आरटीपीसीआर टेस्ट के एवज में 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये लेते हुए ओवर रेटिंग की जा रही है, जबकि शासन द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क 700 रुपये निर्धारित किया गया है। इस सूचना के बाद तुरंत पुलिस टीम सादे कपड़ों में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए उस जगह पर, उस लैब पर पहुंची, जहां इन कर्मचारियों से भी पैथोलॉजी लैब संचालकों द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट के एवज में 1200 रुपये का शुल्क लिया गया, जिसका भुगतान कर्मचारियों द्वारा गूगल पे से किया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कि आखिर जो नियम है, जो रेट तय है, उससे ज्यादा ओवर रेटिंग क्यों ली जा रही थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।